हम एक हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जनता की जय। 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 जनता की जय जनता की। जय। जनता की। सर पहले मैं अपन परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सब पार्टियां बनाते हैं लेकिन आपने लिखा है पार्टी लेस डेमोक्रेसी और जनता राजा। जी ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी से मतलब हमारा ये है कि पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और राजनेता जो हैं मस्त हैं वो उन्हीं पार्टियों के ही हैं जिन्हें हम राजा मान बैठे हैं, जबकि वो राजा नहीं है। राजा जनता ही है, मालिक जनता ही है। जनता टैक्स देती है, जनता के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। तो वो सेवक हैं, जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन देश में उल्टा धारा बह चली है कि लोग उन्हें राजा मान लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पार्टीलेस का मतलब हम पार्टियों से के विरोधी नहीं है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पार्टियों में जो विचारधारा चलती है, जो अपने तौर तरीके हैं पार्टियों के, जैसे परिवारवाद, वंशवाद, है ना, हायरार्की, पद की हायरार्की, फंड का लेन देन, पार्टी फंड इकट्ठा करना, तो ये चीज़ें ऐसी किसी जनता की सुनवाई नहीं है। अगर कोई पार्टी 2 जनों से चल रही है, कोई 1 जने से चल रही है, कोई 4-5 जनों से चल रही है, कहीं ऐसा नहीं है कोई ये कह दे कि ये पार्टी पूरी जनता से चल रही है। तो आप पार्टी लेस मतलब संगठन के तहत आप जनता कार्य करेंगे? बिल्कुल, पार्टीलेस जनता का पार्टीलेस संगठन का मतलब ही यही है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में पार्टियों का अस्तित्व नहीं है। हमारे संविधान ने हमें बताया है कि संविधान में कहीं भी राजनीतिक पार्टी शब्द नहीं है। जब राजनीतिक पार्टी शब्द नहीं है तो ये आया कहाँ से? मैंने आपको बताया, आपने मेरी स्पीच सुनी होगी कि पार्टी शब्द आया जब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना, उसमें उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कहा कि ये मान्यता जो होगी, रिकॉग्निशन होगी, वो चुनाव आयोग देगा। अब पार्टियों को रिकॉग्निशन और उसका रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मान्यता दी जाती है। तो वो चुनाव आयोग क्यों देता है? अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी लेस ही होना चाहिए तो फिर भी क्यों दे देता है उन्हें? पार्टी बनना कोई गलत काम नहीं था। ये हमारे संविधान में इतना तो लिखा हुआ है कि आप संस्था बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो एक संस्था है, लेकिन जब वो राजनीतिक संस्था बनी वहाँ तक भी ठीक था, वही वो एनजीओ के रूप में कार्य करे। आपको ये लगता है कि पार्टी बना करके लोगों को ठगते हैं? कुछ लोग ठगते नहीं है, वो लोग पार्टी के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, और वो बड़े मेजर क्वांटिटी में होता है। फिर वो तो संगठन जो आप भी करने लग जाएंगे जब पार्टी लेस रहेंगे। जी, मैंने बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ ना दान चंदा लूंगा ना दान चंदा दूंगा, तभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा। अगर मैं दान लेता रहा, चंदा लेता रहा, तो फिर उन्मूलन नहीं होगा, क्योंकि जो फंड आएगा उसको मैं वित्तीय पार्ता करूंगा। क्या आप जो ट्रायल करना चाहते हैं दुनिया के किसी कोने में अभी संभव हो रहा है? बैंक अकाउंट है ही नहीं। हाँ, ये आप जो कार्य कर रहे हैं क्या कहीं ऐसा संभव हुआ है? नहीं, हर काम जो बढ़िया काम होता है वो पहली बार ही होता है। हम वो काम करने चले जो संभव नहीं है। हम वो चाहते हैं कि जो जनता ने नहीं किया, अब हम वो करना, क्योंकि मेरा एक नियम है कि आप वो करेंगे जो जनता कर रही है तो आपको वो मिलेगा जो जनता को मिल रहा है। आप वो करिए जो अभी तक किसी ने नहीं किया, तो आपको वो मिलेगा जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तो इस देश में बदलाव करना हमें। आप कुछ दिन आम आदमी पार्टी में भी रहे थे। बिल्कुल, आपने सही फरमाया सर। कहीं ना कहीं मैं राजनीतिज्ञ नहीं था, मैं सरकारी ऑफिसर था, तो मन में एक भावना जगी। इसी जगह हम आया करते थे, अन्ना आंदोलन हुआ और उससे एक पार्टी जन्मी। जब पार्टी जन्मी तो बड़ा क्लियर और बड़े बड़े वायदे किए गए। हमें लगा कि देश बदलने जा रहा है। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। आप सोचिएगा, मैं 24 घंटे उनके लिए काम किया। बाद में पता चला कि जो वायदे उन्होंने किए थे लिखित रूप में नहीं किए थे कहीं भी, और जो आदमी लिखित रूप में नहीं करता है तो वो कभी भी उससे वायदों से मुकर सकता है। तो उसी नियम को हमने अपने यहाँ लागू किया कि जो कुछ भी उम्मीदवार अगर जनता से वायदे करेंगे तो बाकायदा वो शपथ पत्र के रूप में करेंगे, बाकायदा हम उनसे साइंड एफिडेविट लेंगे जिससे वो मुकर ना जाए।
और अगर वो मुकरेंगे तो मेरी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वगैरह से बातचीत हुई है, कहना जी इन एफिडेविट को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। एक सवाल मेरा कि ये जो पार्टी अपना घोषणा पत्र अनाउंस करती हैं और चुनाव आयोग देखता है, लेकिन क्या घोषणा पत्र कानूनन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ही समझिए, कानून का क्या मतलब है? आप कोई कागज़ लिखते हैं और फेंक दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उस कागज़ की जब वैल्यू है जब आप उस पर कुछ लिखें और साइन करें, तब उसकी वैल्यू है। कानून अगर कागज़ को कहते हैं, इस बात पे बहस हुई थी, कहने लगे सक्सेना जी आप शपथ पत्र लेंगे, वो कानूनी कागज़ कहाँ से? तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे तो उन्होंने क्लियर कट ये बात कही, कहने लगे एक कागज़ पर अगर दो आदमी कोई करार करते हैं और दोनों जने साइन करते हैं तो वो कागज़ लीगली मान्य है। तो हम लोगों से कह रहे हैं कि जनता अपने उम्मीदवारों से ये करार करे कि जो वो वायदे कर रहे हैं वो लिखित में करें, अगर वो नहीं करें तो उन्हें अपराधी घोषित किया जाए। उनसे शपथ पत्र मांगे वो ठगी के रूप में कि वो जनता से ठगी कर रहे हैं, जनता का वोट झूठ बोल के ले रहे हैं। अगर वो वायदे पूरे ना करें तो ये माना जाए, क्योंकि वो उस वोट से जीत के जाएंगे तो उन्हें तनख्वाह मिलेगी। तो किसी ने झूठ बोल के 5 साल तक तनख्वाह ले ली तो उसने मेरे से तो ठगी कर दिया और मेरे काम हुए नहीं। तो मैं आपसे अगर अभी पैसा कहूँ कि मुझे 10,000 चाहिए, आप मेरे से कहने ले जाइए, आप कहें लाइए वापस, मैं कहूँ कहाँ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आपके मेरे बीच में, मैं नहीं देता, मैंने आपसे लिया कब था? तो मैं आपसे मुकर गया अपनी जबान से। तो जबान से ये उम्मीदवार मुकरे ना अब, क्योंकि हमने देखा था सच्चे और ईमानदार लोग भी दिल्ली में आए और अभी भी काबिज भी हैं, है ना, लेकिन उस सच्चे ईमानदार को पकड़े कैसे? वो तो मुखौटा पहन के आते हैं चेहरा कि जी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, रिक्शे वाले को टिकट दूंगा। तो ऐसे आदमी को आप पकड़े गए भाई लिख के क्या रिक्शे वाले को टिकट? धरना करने का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था लोगों की सोच में 180 डिग्री का परिवर्तन लाना। लोग ये सोचते हैं ये पार्टियां ही सब कुछ हैं, लोग भयभीत रहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये गलत का आपराधिक तत्व हैं, अगर हम इनको फेस करेंगे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैंने एक ये बीड़ा उठाया है कि आप इनसे डरे नहीं, बचे नहीं, भागे नहीं, राजनीति को कीचड़ नहीं समझे, पवित्र जल की धारा समझें। नाम बता दीजिए। मैं अंबुज कुमार नीरज, AK नीरज। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लेस जो संगठन आप लोगों ने चला रखा है, क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजा कौन होता है जिसके पास लोग मांगने जाते हैं? वोट मैं किससे मांगता हूँ? जनता नेता किससे मांगते हैं? जनता से। तो जनता जनार्दन है, इस बात का एहसास उससे ख़त्म करवा चुके हैं नेतागण। इसलिए जनता को अवेयरनेस करने के लिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की शक्ति को जानने के लिए, लोगों के बीच में उनकी शक्ति की पहचान के लिए इस बात की आह्वान है कि लोग समझ सकें कि आप में क्या शक्ति है और उसका सदुपयोग कैसे करें। इसलिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी के पीछे ये आह्वान किया गया है लोगों को जागृति करने, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। लोग जागृत हों और देश हित में काम करें, राष्ट्र सर्वोपरि हो। सर, पेशे से आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं पता है, या पता है तो उसका दुरुपयोग कर रही है जो भी पार्टियां आती हैं? उन्हें अधिकार का पूर्ण पता नहीं है, अवेयरनेस में थोड़ी कमी रह जाती है, जिस वजह से वो ठगे जाते हैं। जानकारी है लेकिन वो जात, धर्म, दुनिया, इन चीज़ों में बंट करके वस्तु स्थिति वो समझ नहीं पाती है। तो इसलिए उनको अवेयरनेस ये करना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में जब हम सोचेंगे तो पार्टी के नेता मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मुझे वो नकली घोषणा पत्र नहीं पकड़ा सकते। इन चीज़ों के लिए जागृत होने के लिए, सामूहिक रूप से संगठित होने के लिए और इन बातों को समझ करके देश राष्ट्र हित में आगे प्रयत्नशील होने के लिए इस कार्य को अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे इसका आयोजन हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहना चाहूँगा कि आप संगठित हों और जागरूक हों। चंद लोभ के चक्कर में आकर के आप अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, वोट का सदुपयोग करें और एक कर्तव्यनिष्ठ सही व्यक्ति को चुनें। किसी माँ के गर्भ से नेता पैदा ना हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता नेता बने जो आपके समाज में आए, समाज की सेवा करे
उसका सही आकलन करें आप, उसके सही चरित्र को देखें, उसके करनी और कथनी के फर्क को समझें। अगर जो कथन वो कह रहा है वो उसके कर्तव्य में उतर रहा है तो उसे अवश्य चुने, अन्यथा उसे नकार दें।